होली, दिवाली, ईद जैसे त्योहारों की जो तारीखें होती हैं आपने अक्सर बदलती हुई देखी होंगी। बड़ी आम सी बात है क्योंकि ये त्योहार जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से नहीं मनाए जाते हैं। लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि क्रिसमस को दिसंबर की जगह अक्टूबर में या नवंबर में सेलिब्रेट किया जाए। लेकिन भाई साहब, अब ये भी होते हुए हम देख लेंगे। एक देश है जो क्रिसमस का जश्न अब दिसंबर की जगह पर अक्टूबर में ही मना लेगा। हुआ यह कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं निकोलस मडूरो, उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब 1 अक्टूबर से उनके देश में क्रिसमस का जश्न मनाया जाएगा। तो अब पूरी दुनिया हैरान है, हैरान वाली बात है ही, लेकिन पूरा मामला है क्या उसको समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। निकोलस मडूरो ने हाल ही में चुनाव जीता है। अभी जुलाई की बात है, हाल ही की बात है, लेकिन उनका देश जो है वहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। हुआ यह कि असल में अभी टीवी शो उनका एक आता है, हर हफ्ते आता है। मडूरो ने ऐलान कर दिया उसमें कि सितंबर में उन्हें क्रिसमस की महक आने लगी है। इसके लिए उनके देश में अब 1 अक्टूबर से क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जाएगा। मडूरो ने कहा कि दिस ईयर एंड टू ऑनर यू ऑल, टू थैंक यू ऑल, I am going to decree the beginning of Christmas on October 1. Christmas arrived for everyone in peace, joy and security. इनको सुनकर लोगों को भी शौक लग गया। जाहिर सी बात है, लगेगा ही। वैसे ज़्यादातर देशों में क्रिसमस का जो जश्न है वो दिसंबर के आखिरी 10 से 15 दिनों में ही मनाया जाता है, जहां ऑफिसेज, स्कूल्स बंद कर दिए जाते हैं। अब जैसे ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने इस बात का ऐलान किया, पूरी दुनिया में इस बात को लेकर हड़कंप मच गई। वैसे वेनेजुएला में पिछले कई दिनों से बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। इस बात का जिक्र हमने आपको पहले भी करके बताया था, जहां जुलाई में हुए चुनाव में मडूरो ने खुद को जीता हुआ बता दिया। वैसे आपको यहां पर बता दें कि इलेक्शंस में मडूरो के जो मेन ओपोनेंट थे उनका नाम था एडमंडो गोंजालेस। जैसे ही उनके खिलाफ वेनेजुएला की जो अथॉरिटी है उसने अरेस्ट वारंट निकाला, उसके कुछ ही वक्त के बाद राष्ट्रपति मडूरो ने क्रिसमस वाला ऐलान कर दिया। वैसे सवाल ये आता है कि एडमंडो गोंजालेस को आखिर गिरफ्तार क्यों किया गया है। तो वेनेजुएला के जो प्रोसिक्यूटर ऑफिस है उसकी माने तो उनके ऊपर आतंकवाद से जुड़े हुए अपराधों का आरोप लगाया गया है और इसके लिए 3 बार समन भेजा गया था, लेकिन वो समन पर आए नहीं और इसीलिए उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट अब निकाला गया है। वैसे आपको ये भी बता दें कि मडूरो ने ऑपरेशन नॉक नॉक भी चलाया था, जिसके तहत राष्ट्रपति और उनकी सरकार के लगभग 2000 क्रिटिक्स और अपोजिशन के लीडर्स को गिरफ्तार करना था। ये सब अगस्त के महीने से ही शुरू हो चुका था। राष्ट्रपति निकोलस मडूरो का ये तीसरा टर्म है। उनके ऊपर इस चुनाव में फ्रॉड और इर्रेगुलरिटीज के आरोप भी लगे हुए हैं। अपोजिशन का आरोप था कि मडूरो ने उनकी जीत को छीन लिया है और यहाँ तक कि यूएस, ईयू मेंबर्स और जो ब्राज़ील है वहाँ पर इस बात की उसने घोषणा की थी कि मडूरो की इस चुनावी जीत को वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। अब जब ये सब बातें होने लगी थी तो वेनेजुएला की सड़कों पर भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे और ये ऐसे प्रदर्शन थे जो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट भी हो गए थे। काफ़ी खबरें हमने देखी थी इसकी। कई प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया गया था और कई लोगों को जेल में डाल दिया गया था। चलिए थोड़ा अब राष्ट्रपति मडूरो के बारे में भी और जान लेते हैं। तो मडूरो का जन्म एक वर्किंग क्लास रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। बहुत साधारण सा परिवार था। शुरुआत में अगर देखें तो पढ़ाई के बाद वो बस चलाने का काम करते थे, जितनी भी उन्होंने शुरुआत में पढ़ाई करी। उसके बाद ट्रेड यूनियन के वो लीडर बन गए। इसके बाद ह्यूगो चावेज की यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ते हैं। जैसे जैसे पार्टी आगे बढ़ी वैसे वैसे मडूरो भी आगे बढ़ते चले गए। इसके बाद साल 2000 में उनको वेनेजुएला की नेशनल असेंबली का टिकट मिल जाता है। इसके बाद वो कई अहम पदों पर भी रहते हैं, जिसमें कि नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट का पद शामिल है। देश के फॉरेन मिनिस्टर भी वो रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं और फिर 2013 में वो पहली बार प्रेसिडेंट पद को संभालते हैं और ये तब हुआ था जब देश के प्रेसिडेंट ह्यूगो चावेज की डेथ हो गई थी। इसके बाद से लगातार मडूरो ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति पद पर वो बरकरार हैं। ये उनका तीसरा टर्म था, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया। अब आपकी क्या राय है? आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि दिसंबर की जगह पे अक्टूबर में ही क्रिसमस की छुट्टियां मनाई जाएं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।